गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये है चैप्टर 11। नाम है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो सबसे पहले आज इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं प्रकाश। कि प्रकाश और इसके स्रोत क्या है। ओके, तो पहले हम बात करते हैं प्रकाश के स्रोत। ऐसी वस्तुएं जो कि प्रकाश देती हैं वो उसे क्या कहलाते हैं, स्रोत। और स्रोत के आधार पर हम देखेंगे कि वस्तुएं भी दो प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत। और प्रकाश के स्रोत के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जो कि प्रकाश देती हैं वह उसके प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। यानी ऐसी वस्तु जो प्रकाश देती है वो किस में आते हैं, प्रकाश के स्रोत में आते हैं। अब प्रकाश के स्रोत की हम बात करते हैं, सोर्स ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट भी बच्चों दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं वो दो प्रकार कौन से होते हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो होते हैं प्राकृतिक स्रोत, और सेकंड होते हैं बच्चों कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक और कृत्रिम हम पिछले जो चैप्टर से हम पढ़ के आ चुके हैं बच्चों, इसमें ये वर्ड बहुत ज्यादा हमारे सुनाई में आया, हमारे काम में आया है। अब आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। प्राकृतिक की जब हम बात करते हैं ये होता है नेचुरल, यानी प्रकृति से अपने आप प्राप्त होने वाला, जिसे हम बनाते नहीं हैं, ये अपने आप हमें मिलता है। प्रकृति में जो चीजें हमें अपने आप मिलती हैं, जिन्हें हम निर्मित नहीं करते हैं, हम बनाते नहीं हैं, वो सब किसमें आएगी, प्राकृतिक स्रोत यानी नेचुरल सोर्सेज में। सेकंड हम बात करते हैं कृत्रिम स्रोत। तो कृत्रिम का मतलब हो जाता है, यहाँ पे कृत्रिम जो वर्ड है ये भी हो जाता है आर्टिफिशियल, यानी बनाया गया। यानी जो चीज हमें प्रकृति में अपने आप नहीं मिलती है, नेचर में अपने आप नहीं मिलती है, जिससे कि बनाया जाता है किसके द्वारा, मानव निर्मित, यानी मनुष्य के द्वारा जिसे बनाया जाता है, ऐसे स्रोत क्या कहलाते हैं, कृत्रिम स्रोत। तो हम प्राकृतिक स्रोत में क्या कह सकते हैं, प्रकृति द्वारा प्राप्त प्रकाश, प्रकृति द्वारा प्राप्त प्रकाश को प्राकृतिक स्रोत कहा जाता है, यानी प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहा जाता है। जो प्रकृति द्वारा जो प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। किसका, लाइट का, यानी प्रकाश का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा, जैसे हम बात करते हैं सूर्य, तारे, चंद्रमा, ये सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत है किसके, लाइट के, यानी प्रकाश के। ओके, जिससे हमें क्या मिल रही है, लाइट। और ये है प्राकृतिक है, प्रकृति में हमें अपने आप दे, सूर्य को हम बना नहीं रहे हैं, सूर्य हमें अपने आप रोशनी देता है। ऐसे ही तारे की बात कर रहे हैं, ऐसे चंद्रमा की बात कर रहे हैं। एक होता है फायर फ्लाइज, यानी जुगनू, फायर फ्लाइज एक छोटा इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है, जिसमें क्या होती है, लाइट होती है। जब रात्रि होती है और अंधेरे के अंदर जब यह हमें दिखाई देता है तो इसकी ही लाइट होती है, लाइट इमिट करता है। ये भी एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का ही एग्जाम्पल से हम कहेंगे। नाम होता है इसका जुगनू, इंग्लिश में हमसे कहेंगे फायर फ्लाइज। ओके, तो ये कुछ क्या है, प्राकृतिक स्रोत, जो कि हमें क्या मिल रहा है, प्रकृति, नेचर हमें अपने आप
दे रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कृत्रिम स्रोत यानी प्रकाश के कृत्रिम स्रोत कौन कौन से होंगे, तो हम क्या करें, अगर कृत्रिम स्रोत को हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे, सिंपल लिखना है हमें, कृत्रिम स्रोत में क्या लिखेंगे, मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित स्रोतों को, प्रकाश के स्रोतों को, प्रकाश मानव द्वारा निर्मित प्रकाश के स्रोत को क्या कहा जाता है, कृत्रिम स्रोत कहा जाता है। यानी हम क्या कहेंगे, मानव द्वारा निर्मित प्रकाश के स्रोत को कृत्रिम स्रोत कहा जाता है। तो कौन निर्मित करता है, मनुष्य निर्मित करता है, विभिन्न चीजों रसायनों के द्वारा, विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा अपने क्या करता है, वो प्रकाश के स्रोत बनाता है, निर्मित करता है। तो हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सा होता है, जैसे हम बात करते हैं विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब जो कि हमारे घर पे लगा हुआ है, ट्यूबलाइट होती है, बल्ब होते हैं, ये सब क्या होते हैं, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो इसमें लाइट मीट होती है, लाइट आती है, प्रकाश आता है, तो ये किसके द्वारा निर्मित है, मानव निर्मित है। इसके अलावा और हम बात करते हैं बच्चों को है, जैसे मोमबत्ती, अंधेरे में जब मोमबत्ती जलाते हैं तो उससे भी क्या होती है, लाइट इमिट होती है, लाइट आती है, तो भी किसका एग्जांपल है बच्चों, कृत्रिम स्रोत का ही एक एग्जांपल है। इसके अलावा हम बात करते हैं टॉर्च, जो विद्युत टॉर्च होती है वो भी क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स यानी कृत्रिम स्रोत का ही एग्जांपल है। मनुष्य मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं जो कि क्या करती हैं, लाइट देती है, प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। ओके, तो अभी हमने समझा कि पहले प्रकाश के स्रोतों के बारे में समझा कि क्या होती है, ऐसी वस्तु जो भी लाइट इमिट करती है, प्रकाश का उत्सर्जन करती है, प्रकाश देती है, वो क्या कहते हैं, प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। और प्रकाश के स्रोत भी बच्चों दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक बात करते हैं हम प्राकृतिक स्रोत की, सेकंड हम बात करते हैं कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत अगर हम कहते हैं होती है नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, सेकंड है आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट यानी कृत्रिम स्रोत। नेचुरल सोर्स के लिए हम कह सकते हैं कि प्रकृति द्वारा प्राप्त प्रकाश को प्राकृतिक स्रोत कहा जाता है, यानी जो कि नेचर हमें अपने आप दे रहा है, प्रकृति हमें अपने आप दे रही है, ऐसे स्रोत को हम कहेंगे नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो सूर्य है, तारे, चंद्रमा, जुगनू के बारे में आपको बताया है, ये एक तरह का इंस्पेक्टर है जो कि लाइट इमिट करता है, प्रकाश का उत्सर्जन करता है। जब अंधेरे में इसे हम देखते हैं तो ये हमें उड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन इनमें क्या होगी, लाइट होगी, इनके अंदर प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि कृत्रिम स्रोत यानी आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, मानव द्वारा निर्मित प्रकाश के स्रोत को कृत्रिम स्रोत कहा जाता है, जो कि कौन निर्मित कर रहा है, मनुष्य मानव निर्मित कर रहा है, तो ऐसे स्रोत को हम कहेंगे आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। इसके एग्जांपल हमने देखा हमने विद्युत बल्ब, जो कि हमारे बल्ब या ट्यूबलाइट जो लगे होते हैं घर के, जो कि क्या कर रहे हैं, लाइट इमिट कर रहे हैं, जिसे हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारे घर में उजाला हो जाता है। और इसके अलावा मोमबत्ती है या टॉर्च है, ये सब क्या है, सोर्सेज ऑफ लाइट है, नेचुरल सोर्सेज एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज। देखिए बच्चों, किसी भी चीज को हमें देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती ही होती है। क्यों कि दिन में जब सूर्य है तो ये अपनी लाइट इमिट करता है, प्रकाश देता है, तो हमें क्या होता है, सब चीजें दिखाई देती है। लेकिन रात में जब क्या होता है, सूरज छुप जाता है, अपनी लाइट को देना बंद करता है हमें, और जब लाइट हमारे पास में नहीं पहुंचती है, प्रकाश हमारे पास नहीं पहुंचता है, तो क्या होता है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, अंधेरा में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वहां पर उस चीज में अगर हम किसी अंधेरे कमरे के अंदर एक मोमबत्ती जलाएं या एक बल्ब जलाएं,
टॉर्च जलाते हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लग जाती है। यानी हमें किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट की बहुत ज्यादा यानी प्रकाश की बिल्कुल आवश्यकता होती है। विदाउट लाइट, विदाउट प्रकाश जो होता है, बिना प्रकाश के हमें किसी भी वस्तुओं को देखना संभव नहीं है। दिन के समय ये हमारी कमी, हमारा नेचुरल जो लाइट है, सूर्य है, उसकी प्रकाश से हम आसानी से चीजों को देख लेते हैं। लेकिन रात में जब अंधेरा होता है तो अंधेरे में हमें आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट की आवश्यकता होती है। ओके, तो इसे आप अपनी कॉपी में जो आपने बना रखी है कॉपी, उसमें नोट डाउन कर लीजिए। एक नोट्स कॉपी अलग से बना रखी है ना मैंने, तो आप इसके अंदर इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हमने बात करी प्रकाश के स्रोत, वो भी हमने बात करी नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ वस्तुएं क्या होती हैं। एक वर्ड आएगा आपके दीप्त और अदीप्त, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। ओके, तो ल्यूमिनस जो बॉडीज होती हैं, इसे हम हिंदी में कहेंगे दीप्त पिंड। तो प्रकाश के आधार पर हम वस्तु को भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। यानी इस लाइट के आधार पर ही हम वस्तुओं को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा पहला हम मानते हैं दीप्त पिंड, दीप्त पिंड यानी ल्यूमिनस बॉडीज। सेकंड हम बात करते हैं अदीप्त पिंड। ओके, दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड। ल्यूमिनस बॉडी, दीप्त पिंड, तो हम कह सकते हैं ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, या हम कह सकते हैं सूर्य, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती है, अपना प्रकाश देती हैं, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? दीप्त पिंड। यानी हम लिख सकते हैं नॉर्मल जो वस्तुएं, लिख लीजिए आप, इसके अंदर लिख लेते हैं हम, जो वस्तुएं सूर्य की तरह प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं क्या कहलाते हैं? दीप्त पिंड कहलाते हैं। ओके, यानी दीप्त पिंड की अगर हम बात करते हैं तो जो वस्तुएं सूर्य की तरह प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, यानी सूर्य क्या करता है? स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जन करता है ना, तो ऐसी वस्तुएं जो क्या होती हैं? प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, लाइट देती हैं, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? दीप्त पिंड यानी ल्यूमिनस बॉडीज कहलाती हैं। ओके, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इसमें तो क्या हो जाएंगे? दोनों ही नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। सबके एग्जाम्पल है दीप्त पिंड, क्योंकि सब में अपनी लाइट जो होती है वो इमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। चाहे हम बल्ब की बात करें, चाहे सूर्य की बात करें, तारे की बात करें, और चाहे टॉर्च की बात करते हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं? अपनी लाइट इमिट कर रहे हैं, लाइट का उत्सर्जन कर रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। तो हम फॉर एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा, तारे, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, टॉर्च, यानी एक्सेट्रा, यानी और भी बहुत कुछ, यानी आदि हमने लगा दिया। यानी ऐसी और भी बहुत सी बॉडीज हैं जो कि क्या करती है? अपनी लाइट इमिट करती हैं, अपने लाइट देती हैं, प्रकाश देती हैं। और सारी वस्तुएं किसमें आती है बच्चों?
दीप्त पिंड। ओके, यानी ल्यूमिनस बॉडीज में वो सारी चीजें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदीप्त पिंड यानी नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। इसमें क्या आएगा, जैसे जो वस्तुएं सूर्य की तरह प्रकाश को उत्सर्जित करती है दीप्त पिंड कहलाती है। यहाँ पे हम समझते हैं यानी जो वस्तुएं स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अदीप्त पिंड कहलाती नहीं। हम लिख सकते हैं जो वस्तुएं स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं क्या कहलाती हैं, अदीप्त पिंड। अदीप्त पिंड कहलाते हैं। ओके, ऐसी जो वस्तुएं सन का जो प्रकाश है लाइट को इमिट नहीं करती हैं, उत्सर्जित नहीं करती हैं, क्या कहलाती हैं, अदीप्त पिंड यानी नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, लकड़ी या लकड़ी से बनी वस्तुएं जितनी भी होती हैं वो है आपकी दीवार है, कुछ भी जो भी है, दीवार है, पत्थर है, एक्सेट्रा, यानी कुछ भी चीजें जो कि अपनी लाइट नहीं आ रही हैं वो सब क्या कहलाती हैं, अदीप्त पिंड यानी नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। अदीप्त पिंड को देखने के लिए यानी इन चीजों को देखने के लिए हमें दीप्त पिंड की आवश्यकता होती है। जितनी भी नॉन ल्यूमिनस बॉडीज है इनको हमें अगर देखना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, दीप्त पिंड की जरूरत पड़ेगी, ल्यूमिनस बॉडीज की आवश्यकता होती है। जैसे एक अंधेरा कमरा है, अंधेरे कमरे के अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ है जो कि नॉन ल्यूमिनस बॉडीज आता है, अदीप्त पिंड में आता है। अगर हमने उसका गेट खोला रात को तो हमें बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, क्या वो चीजें हमें दिखाई देती हैं, नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वो अपना स्वयं का जो प्रकाश है उससे उत्सर्जित नहीं कर रही है। जब वो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेंगी तो वो हमें दिखाई नहीं देती है। उन्हें देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, अब दीप्त पिंड की यानी ल्यूमिनस बॉडीज की हमें आवश्यकता हो रही है। अब देखने के लिए जैसे कि हमने गेट खोला, किसी भी अंधेरे कमरे का हमने गेट खोला, गेट खोलते ही हमने सबसे पहले स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही लाइट जली, विद्युत बल्ब जला, इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा ऑन हुआ, जलते ही पूरे कमरे में क्या हुआ, प्रकाश हो गया, लाइट हो गई। लाइट के होते ही हमें जो नॉन ल्यूमिनस बॉडी है हमें एक चीज साफ स्पष्ट दिखाई देती है। यानी जितने भी अदीप्त पिंड है ये अपनी लाइट को इमिट नहीं करते हैं, कोई भी चीज को उत्सर्जित नहीं करते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, दीप्त पिंड की जरूरत पड़ रही है। और दीप्त पिंड में बच्चों दोनों ही आते हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कृत्रिम वस्तुएं, कृत्रिम स्रोत और प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्स और आर्टिफिशियल सोर्स। तो दोनों ही सोर्स इसमें आते हैं, दीप्त पिंड में आते हैं, क्योंकि दोनों ही अपनी स्वयं की लाइट प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। ओके, समझ में आया आपको? तो प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती है और प्रकाश के स्रोत के आधार पर भी वस्तुएं क्या होती है, दो प्रकार की होती है। पहले हमने पढ़ा था स्रोत के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। क्या पढ़ा हमने, नेचुरल सोर्स यानी प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा हमने पढ़ा आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्सेज यानी जो कि प्रकृति हमें यहाँ देती है, आर्टिफिशियल यानी जो कि मानव निर्मित होती है, मनुष्य जिन्हें बनाता है, वो होती है नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट यानी प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत और प्रकाश का कृत्रिम स्रोत। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, दूसरा हमने पढ़ा है कि प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, दो। यानी लाइट के बेस पर भी हम वस्तुओं को दो वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है दीप्त पिंड, दूसरा होता है अदीप्त पिंड यानी ल्यूमिनस बॉडीज और नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। यानी जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं दीप्त पिंड कहलाती हैं, और जो वस्तुएं स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं अदीप्त पिंड
कहलाते हैं। दीप्त पिंड में आता है बच्चों सूर्य का प्रकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, विद्युत बल्ब, टॉर्च, जुगनू, मोमबत्ती, जिस चीज का जो भी, जैसे कई फायर भी जलाते हैं तो उससे भी क्या होती है, आग होती है, लाइट आती है ना, रोशनी हो जाती है। जैसे दिया भी जलाते हैं तो दिए जलाने से भी क्या होती है, चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। तो वही दिया भी क्या है, दीप्त पिंड है, क्योंकि अब वो लाइट मिट कर रहा है, अपने स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। लेकिन खाली एक तो हमने यहाँ पे रखा जलता हुआ दिया। अगर हम बात करते हैं दिए की, तो जैसे यहाँ पर है ये जलता हुआ दिया और यहाँ पे मैंने रखा एक खाली दिया। देखिए क्या इन दोनों दिनों में क्या फर्क मिलेगा। इस दिए में हमने देखा कि एक रूम में हमने रख दिया, अंधेरे रूम में हमने एक जलता हुआ दिया रखा और दूसरे रूम में हमने रखा खाली दिया। तो हम क्या देखेंगे, जैसे हमने गेट खोला तो हमें वहां पे रोशनी दिखाई देती है, क्योंकि वो जलता हुआ दिया क्या कर रहा है, लाइट इमिट कर रहा है। जबकि दूसरा क्या है, खाली दिया हमने दूसरे कमरे में रखा तो इससे कोई भी रोशनी नहीं आ रही है। तो यहीं पे हम समझ सकते हैं ये तो क्या है, दीप्त पिंड है। ओके, और ये क्या है, अदीप्त पिंड। तो आप समझ गए होंगे अब तक कि ल्यूमिनस बॉडीज और नॉन ल्यूमिनस बॉडीज क्या होती हैं। यानी दीप्त पिंड को हम कह सकते हैं कि जो वस्तुएं सूर्य की तरह प्रकाश का उत्सर्जन कर रही हैं, लाइट इमिट कर रही हैं, लाइट दे रही हैं, वो सब वस्तुएं क्या कहलाएंगी, दीप्त पिंड कहलाएंगी। और जो वस्तुएं स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं बच्चों, तो उसे हम कहेंगे अदीप्त पिंड। ओके, तो हमने समझा कि प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो आगे जो हम पढ़ेंगे वो होगा कि जो वस्तुएं होती हैं वो देखने के आधार पर, जब हम प्रकाश जो नॉर्मल में मिलता है, लाइट मिलता है, उसके आधार पर जब हम वस्तुओं को देखते हैं तो प्रकाश के आधार पर, उनको देखने के आधार पर, वस्तुओं को देखने के आधार पर ही वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं, एक होता है पारदर्शी वस्तुएं यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, सेकंड होता है नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी वस्तुएं, थर्ड होता है पारभासी वस्तुएं यानी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो 3 तरह के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन मैं इस बार आपको समझाती हूँ, थोड़ा बहुत इसके बारे में बताती हूँ ताकि आप अपनी को पढ़ेंगे और इसके बारे में पहले से पढ़ते रहेंगे, तो कल जब हम इस लेक्चर में इसको समझेंगे और लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ। देखिए ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, पारदर्शी हमसे कहते हैं जिसके आर पार दोनों हमें क्या दिख रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। यानी ऐसी वस्तुएं जिसके आर पार प्रकाश आसानी से गुजर सकता है और साथ में ही दूसरी तरफ स्थित वस्तुएं हमें साफ साफ दिखाई देती हैं। ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, ट्रांसपेरेंट किस आती है, एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो देखिए कांच होता है, स्वच्छ जो कांच होता है, फ्रेश वाटर होता है, बिल्कुल साफ पानी होता है, वो है। इसके अलावा अगर हम और बात करेंगे तो कई ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसमें हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, तो ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं पारदर्शी। सेकंड अगर हम बात करते हैं अपारदर्शी नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, तो वो क्या कहलाते हैं बच्चों, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, यानी दूसरी तरफ से वस्तुएं हमें साफ दिखाई नहीं देती, साफ के छोड़ो हम कहेंगे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती हैं, तो वो कहलाएंगे नॉन ट्रांसपेरेंट। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज की, अगर कोई बुक लेते हैं तो बुक के भी आर पार हमें दिखाई नहीं देता है। अगर हम इस दीवार की भी बात करते हैं तो दीवार के उस तरफ क्या है वो भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई एक चेयर लेते हैं, उसको हम आगे लगाते हैं, हमारे सामने लगाते हैं, किसी चीज को कार्डबोर्ड को लगाते हैं तो हमें उस तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी सारी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट यानी अपारदर्शी वस्तुएं। थर्ड हम बात कर रहे थे वो था हमारा पारभासी वस्तुएं, ट्रांसलूसेंट बॉडीज। ट्रांसलूसेंट बॉडीज हम किसे कहेंगे कि ऐसी वस्तुएं जो कि हमें दूसरी तरफ, उसके दूसरी तरफ हमें वस्तुएं
दिखाई तो देती है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देती, यानी धुंधला धुंधला सा हमें दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसी बॉडीज को हम कहेंगे ट्रांसलूसेंट बॉडीज, यानी पारभासी वस्तुएं। ओके, यानी इसके लिए हम कल करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे, उसमें करेंगे यानी तेल लगा हुआ कागज होता है, कुछ प्लास्टिक्स होते हैं जिनके आर पार हमें दिखाई तो देता है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। एक्सरे शीट होती है, एक्सरे शीट को भी हम देखते हैं तो हमें दूसरी तरफ की वस्तुएं कुछ कुछ दिखाई देता है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो हम वस्तुओं को उनके प्रकाश के आधार पर देखने के जो आधार पर भी हम बेसिस पर, प्रकाश के बेसिस पे वस्तुओं को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। वो हम कल और स्पष्ट अच्छी तरह से हम इसको पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही बहुत है, लेकिन जितना पढ़ाया है बच्चों उसको आप सही ढंग से पढ़ेंगे और याद करेंगे। ओके, ठीक है। और जितना हमने आज ये पढ़ा है तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ओके, थैंक यू।